क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग अपने लगभग हर लक्ष्य को हासिल कैसे कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग बार बार पूरी कोशिश करने के बाद भी बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं? सोचिए जरा, क्यों कुछ लोग हर सुबह जल्दी उठ जाते हैं, लगातार मेहनत करते रहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद अपना पूरा फोकस बनाए रखते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है? इसका जवाब है सेल्फ डिसिप्लिन। देखिए, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि सफलता के लिए टैलेंट, इंटेलिजेंस या मोटिवेशन ही सबसे जरूरी चीजें हैं। लेकिन सच तो यह है कि ये बात थोड़ी अलग है। मोटिवेशन तो बस एक भावना है और भावनाएं कभी स्थिर नहीं रहती। कई बार हम बहुत जोश में होते हैं, बहुत प्रेरित महसूस करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मन बिल्कुल भी काम करने को तैयार नहीं होता। यही वजह है कि सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे सफलता पाना इतना मुश्किल हो जाता है। जब वो जोश खत्म हो जाता है, जब मन काम से बचने के लिए हजार बहाने ढूंढने लगता है, तब सिर्फ एक ही चीज हमें आगे बढ़ाती रहती है, डिसिप्लिन। और आज की इस वीडियो में हम ठीक यही समझने वाले हैं, द सेल्फ डिसिप्लिन ब्लूप्रिंट की कुछ सबसे पावरफुल सीखें। इस किताब को लिखा है पैट्रिक एडब्लैड ने। लेखक साफ साफ बताते हैं कि डिसिप्लिन कोई जन्मजात ताकत नहीं है। ये कोई ऐसी खास चीज नहीं जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों में ही होती है, बल्कि डिसिप्लिन एक स्किल है जिसे सही समझ और नियमित अभ्यास से कोई भी इंसान सीख सकता है। और अगर आप इस किताब में बताए गए प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में सच में लागू कर लें, तो धीरे धीरे आप अपनी आदतों को पूरी तरह बदल सकते हैं, अपना फोकस बहुत मजबूत कर सकते हैं और अपने सबसे बड़े बड़े गोल्स को हासिल करने की राह पर बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। हर इंसान के पास सपने तो होते ही हैं। कोई फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना चाहता है, कोई फिट और हेल्दी रहना चाहता है, तो कोई अपने करियर में आगे बढ़कर एक बेहतर खुशहाल जीवन बनाना चाहता है। हम सबके मन में एक ऐसी जिंदगी की तस्वीर होती है जहां सम्मान हो, सफलता हो और वो आज़ादी हो जो हमें सच में अपने मन का जीवन जीने दे। लेकिन अगर हम ईमानदारी से अपने आसपास देखें तो एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। बहुत कम लोग ही अपने इन सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं। तो सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है? क्या लोगों के सपने छोटे होते हैं? नहीं। क्या टैलेंट की कमी होती है? हर बार नहीं। क्या लोग मेहनत ही नहीं करना चाहते? अक्सर ऐसा भी नहीं होता। असल समस्या कहीं और है। सपने देखना बहुत आसान है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए रोज रोज मेहनत करना, लगातार एक्शन लेना और मुश्किल रास्तों पर टिके रहना, यही सबसे टफ हिस्सा होता है। कई बार लोग बहुत जोश के साथ शुरुआत करते हैं। जब कोई नया गोल सेट करते हैं तो अंदर से मोटिवेशन की एक तेज लहर उठती है। लगता है इस बार तो सब कुछ बदल ही देंगे। प्लान्स बनाते हैं, नई रूटीन्स तय करते हैं, खुद से वादे करते हैं, अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद ही चीजें बदलने लगती हैं। वो शुरुआती जोश धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है, काम का प्रेशर बढ़ जाता है, थकान महसूस होने लगती है और फिर डिस्ट्रैक्शंस घुस आते हैं। कभी सोशल मीडिया समय चूस लेता है, कभी आलस रोक देता है, कभी मन कहता है आज आराम कर लें, कल से फिर शुरू करेंगे। यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उनका गोल तो वहीं रह जाता है, लेकिन एक्शंस रुक जाते हैं और इसी वजह से कई लोग सालों साल वहीं खड़े रह जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। यहीं पर एक ऐसी ताकत की सख्त जरूरत पड़ती है जो मोटिवेशन से भी कहीं ज्यादा पावरफुल होती है, और वो ताकत है डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन वो क्षमता है जो हमें तब भी काम पर लगाए रखती है जब मन बिल्कुल भी नहीं करता। ये वो शक्ति है जो डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद हमें हमारे रास्ते पर अटल रखती है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ कठोर नियमों का पालन करना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी प्रायोरिटीज को समझना और अपने हर एक्शन को उन प्रायोरिटीज के हिसाब से ढालना। जब कोई इंसान डिसिप्लिन्ड बनता है तो वो अपनी इमोशंस का गुलाम नहीं रहता। वो खुद डिसाइड करता है कि क्या करना है और फिर उसी पर चलता रहता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई फिट रहना चाहता है तो नियमित एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन सच तो ये है कि हर रोज एक्सरसाइज का मन नहीं करता। कई बार शरीर थका होता है, मौसम खराब होता है या बस आलस सवार हो जाता है। लेकिन एक डिसिप्लिन व्यक्ति इन सारे बहानों को हावी नहीं होने देता। वो जानता है कि आज की छोटी सी मेहनत कल बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। इसी तरह अगर करियर में आगे बढ़ना है तो लगातार सीखना होगा, मेहनत करनी होगी
और कई बार टफ सिचुएशंस का भी सामना करना पड़ेगा। अगर हर बार मूड के हिसाब से काम किया तो लंबी दूरी कभी तय नहीं हो पाएगी। डिसिप्लिन हमें यही सिखाता है कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहें तो धीरे धीरे हर मुश्किल आसान लगने लगती है। और यही बात हमें द सेल्फ डिसिप्लिन ब्लूप्रिंट में भी साफ दिखती है, जिसे पैट्रिक एड ब्लैड ने लिखा है। इस किताब में लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे शॉर्ट टर्म कंफर्ट को लॉन्ग टर्म सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे अगर पढ़ाई करनी है तो कुछ देर के लिए एंटरटेनमेंट छोड़ना पड़ता है। अगर बिजनेस में सफल होना है तो शुरुआत में बहुत सारी मेहनत और कई बार फेलियर्स का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन जब लोग तुरंत मिलने वाली खुशी चुन लेते हैं तो वो अपने बड़े सपनों से दूर होते चले जाते हैं। डिसिप्लिन हमें ये समझाता है कि हर छोटा डिसीजन हमारी जिंदगी की डायरेक्शन तय करता है। जब हम बार बार सही डिसीजंस लेते हैं तो धीरे धीरे आदतें बदलने लगती हैं, और जब आदतें बदल जाती हैं तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। यही वजह है कि डिसिप्लिन को अक्सर सफलता की सबसे बड़ी कुंजी कहा जाता है। एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति शायद शुरुआत में दूसरों से ज्यादा फास्ट न दिखे, लेकिन समय के साथ उसकी कंसिस्टेंसी उसे बहुत दूर ले जाती है। वो रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनता है, छोटी छोटी जीतों को जोड़ता है और धीरे धीरे उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है जहां पहुंचना कभी नामुमकिन लगता था। इसलिए अगर आप सच में अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड मत रहिए, अपने अंदर डिसिप्लिन को डेवलप करना होगा, क्योंकि मोटिवेशन आपको शुरुआत करवाती है लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश लाइन तक ले जाती है। और यही वो फर्क है जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। जब भी हम डिसिप्लिन की बात करते हैं या सफलता की, तो एक शब्द बार बार सुनाई देता है, विल पावर। बहुत से लोग यही मानते हैं कि अगर किसी की विल पावर सच में मजबूत हो तो वो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि मन को काबू में कर लो तो हर बुरी आदत छोड़ सकते हो, हर डिस्ट्रैक्शन को हरा सकते हो और हर लक्ष्य को पा सकते हो। लेकिन सच थोड़ा अलग है। हमारी विल पावर उतनी अनलिमिटेड नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। हम अक्सर बहुत जोश में कोई नया संकल्प लेते हैं, तय करते हैं अब से रोज सुबह जल्दी उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पढ़ाई पर पूरा फोकस रखेंगे, सोशल मीडिया कम करेंगे। शुरुआत में सब कुछ बहुत आसान लगता है। पहले कुछ दिन तो हम पूरी ईमानदारी और मेहनत से चलते रहते हैं। लगता है हाँ, इस बार तो जिंदगी सच में बदल जाएगी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही चीजें बदलने लगती हैं। धीरे धीरे जोश कम होने लगता है, थकान महसूस होने लगती है। मन कहता है आज थोड़ा आराम कर लें, कल से फिर जोर लगाएंगे। और इसी तरह धीरे धीरे वो नई आदतें टूटने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब बहुत साफ मिलता है द सेल्फ डिसिप्लिन ब्लूप्रिंट में, जिसे पैट्रिक एड ब्लैड ने लिखा है। लेखक बताते हैं कि विल पावर वास्तव में सीमित होती है। इसे समझने के लिए एक बहुत आसान उदाहरण सोचिए। कल्पना कीजिए कि आपकी विल पावर एक बैटरी की तरह है। सुबह जब आप उठते हैं तो ये बैटरी लगभग पूरी तरह चार्ज्ड होती है। इसलिए सुबह हम ज्यादा फोकस्ड, एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। बड़े बड़े फैसले आसानी से ले लेते हैं, मुश्किल काम भी करने को तैयार रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाता है वैसे वैसे ये बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगती है। दिन भर में हम सैकड़ों डिसीजंस लेते हैं, काम के, लोगों से बातचीत के, छोटी छोटी समस्याओं के हल के, स्ट्रेस से निपटने के। हर डिसीजन में थोड़ी थोड़ी मेंटल एनर्जी खर्च होती है, और ऊपर से डिस्ट्रैक्शंस, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, टेम्पटेशंस। हर बार जब हम इन्हें रोकते हैं तो विल पावर का एक और हिस्सा चला जाता है। इसीलिए शाम तक आते आते मेंटल एनर्जी काफी कम हो जाती है। आपने भी शायद नोटिस किया होगा, सुबह तो एक्सरसाइज या पढ़ाई में बहुत जोश रहता है, लेकिन रात को वही काम करने की कोशिश करें तो लगता है बस नहीं हो पाएगा। क्योंकि सुबह विल पावर स्ट्रांग होती है, शाम तक वो कमजोर पड़ जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम कभी डिसिप्लिन नहीं बन सकते? बिल्कुल नहीं। लेखक साफ कहते हैं, समस्या विल पावर की कमी नहीं है। समस्या ये है कि हम अपनी पूरी जिंदगी को सिर्फ विल पावर के भरोसे चलाने की कोशिश करते हैं। अगर हर छोटे बड़े काम के लिए बार बार इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी ही थक जाएंगे। इसलिए समझदार लोग एक अलग रास्ता अपनाते हैं। वे अपनी जिंदगी को ऐसे सिस्टम्स और हैबिट्स पर आधारित बनाते हैं जहां उन्हें बार बार विल पावर इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े। उदाहरण के लिए, अगर कोई हेल्दी रहना चाहता है तो वो ये नहीं सोचता कि जब मन करेगा तब एक्सरसाइज कर लेंगे। इसके बजाय वो एक फिक्स्ड रूटीन बना लेता है।
रोज एक ही समय पर एक्सरसाइज, चाहे मन करे या ना करे। धीरे धीरे वो रूटीन आदत बन जाती है, और जब कोई काम हैबिट बन जाता है तो उसे करने के लिए ज्यादा विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसी तरह अगर काम पर फोकस रखना है तो वो अपना एनवायरनमेंट इस तरह डिजाइन करता है कि डिस्ट्रैक्शंस खुद ब खुद कम हो जाएं। फोन की नोटिफिकेशंस ऑफ, सोशल मीडिया ऐप्स लिमिटेड, काम के समय फोन दूर रखा हुआ। जब एनवायरनमेंट सपोर्टिव हो जाता है तो डिसिप्लिन बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है। लेखक का कहना है, सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि उनकी विल पावर हमेशा सुपर स्ट्रांग रहती है। वे सफल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को ऐसे सिस्टम्स और हैबिट्स से भर दिया होता है जो उन्हें सही दिशा में खुद ब खुद ले जाते हैं। वे दिन को इस तरह प्लान करते हैं कि बार बार टफ डिसीजंस ना लेने पड़े। रूटीन्स इतनी मजबूत बना लेते हैं कि सही काम करना लगभग ऑटोमेटिक हो जाता है। इसलिए अगर आप सच में डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हैं तो सिर्फ विल पावर पर भरोसा मत कीजिए। इसके बजाय अपनी जिंदगी में ऐसे हैबिट्स और सिस्टम्स बनाइए जो आपको लगातार सही रास्ते पर रखें, क्योंकि आखिरकार सफलता उन लोगों की होती है जो हर दिन छोटे छोटे सही कदम उठाते रहते हैं। और जब आपके पास मजबूत आदतें और सही सिस्टम्स होते हैं तो डिसिप्लिन सिर्फ एक संघर्ष नहीं रहता, वो आपकी जिंदगी का एक स्वाभाविक, आसान हिस्सा बन जाता है। जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये सब पूरी तरह हमारी इनर स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। हमें लगता है अगर मन मजबूत हो गया तो किसी भी डिस्ट्रैक्शन को आसानी से हरा सकते हैं और गोल्स पर पूरा फोकस रख सकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हमारी जिंदगी में एक और बहुत पावरफुल चीज काम करती है, हमारा एनवायरनमेंट। हम जिस माहौल में रहते हैं वही धीरे धीरे हमारी आदतों को, हमारे फैसलों को और हमारी डिसिप्लिन को शेप देता है। इसी बात को बहुत साफ और गहराई से समझाया गया है द सेल्फ डिसिप्लिन ब्लूप्रिंट में, जिसे पैट्रिक एडब्लैड ने लिखा है। लेखक बताते हैं कि अगर आपका एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन से भरा पड़ा है तो डिसिप्लिन रहना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। हम अक्सर अपनी कमजोरियों के लिए खुद को ब्लेम करते हैं। सोचते हैं शायद मेरी विल पावर कमजोर है या मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूं जितने सक्सेसफुल लोग होते हैं। लेकिन कई बार असली समस्या हमारी पर्सनालिटी में नहीं होती, असली समस्या हमारा एनवायरनमेंट होता है। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। मान लीजिए आपने आज तय किया है कि पूरी ईमानदारी से पढ़ाई या काम पर फोकस करेंगे। बैठे हैं, शुरू किया और तभी फोन बजिंग शुरू हो जाता है। इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप मैसेज या बस यूं ही कोई शॉर्ट वीडियो देखने का मन कर जाता है। धीरे धीरे फोकस टूटता है। सोचते हैं बस 1 मिनट के लिए चेक कर लो, और वो 1 मिनट कब 10 मिनट, आधे घंटे में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। अब आप सोच सकते हैं कि ये मेरी सेल्फ कंट्रोल की कमी है, लेकिन सच में ये एनवायरनमेंट का असर है। अगर वही फोन आपके पास ना हो, नोटिफिकेशंस ऑफ हो, तो डिस्ट्रैक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ही बहुत कम हो जाती है। यही वजह है कि स्मार्ट और डिसिप्लिन्ड लोग सिर्फ अपनी विल पावर पर डिपेंड नहीं करते, वे अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करते हैं कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल। इसे ही एनवायरनमेंट डिजाइन कहते हैं। एनवायरनमेंट डिजाइन का मतलब है अपने आसपास के माहौल को इस तरह बदलना कि वो आपके गोल्स के करीब लाए, ना कि उनसे दूर ले जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई हेल्दी रहना चाहता है तो वो ये नहीं सोचता कि जब जंक फूड सामने आएगा तो खुद को रोक लूंगा। इसके बजाय वो घर में हेल्दी खाना रखता है, जंक फूड को कम से कम खरीदता है या बिल्कुल नहीं लाता। जब अनहेल्दी चीजें सामने ही नहीं होंगी तो टेम्पटेशन भी खुद ब खुद कम हो जाएगा। इसी तरह अगर पढ़ाई या डीप वर्क करना है तो वर्क स्पेस को साफ सुथरा और सिंपल रखते हैं। डेस्क से सारी अननेसेसरी चीजें हटा देते हैं जो ध्यान भटका सकती हैं। ऐसा माहौल बनाते हैं जहां फोकस करना नेचुरली आसान हो जाए। ये छोटी छोटी चेंजेस कितनी पावरफुल होती हैं आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा उस रास्ते पर चलना पसंद करता है जहां कम रेजिस्टेंस मिले। अगर डिस्ट्रैक्शंस आसानी से उपलब्ध हों तो दिमाग उन्हीं की तरफ खिंच जाता है, लेकिन अगर सही चीजें आसानी से उपलब्ध हों तो हम नेचुरली उन्हीं पर फोकस करने लगते हैं। जैसे अगर आपकी किताबें डेस्क पर खुली रखी हों तो पढ़ाई शुरू करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अगर किताबें अलमारी में बंद हो और सामने फोन पड़ा हो तो फोन उठाने की संभावना कहीं ज्यादा होगी। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग अपने एनवायरनमेंट को बहुत सोच समझ कर डिजाइन करते हैं। वे जानते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ मन की ताकत से नहीं आती। डिसिप्लिन तब सच में मजबूत होती है जब आपका एनवायरनमेंट आपको सही डायरेक्शन में पुश करता है। कई एंटरप्रेन्योर्स और क्रिएटर्स अपने काम के लिए अलग अलग स्पेसेस बनाते हैं।
वर्क एनवायरनमेंट को एंटरटेनमेंट एनवायरनमेंट से पूरी तरह अलग रखते हैं। जब वे वर्क स्पेस में एंटर करते हैं, उनका दिमाग ऑटोमैटिकली वर्क मोड में चला जाता है। इसी तरह सोशल मीडिया ऐप्स को लिमिट कर देते हैं, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस ऑफ कर देते हैं और दिन के सबसे इंपॉर्टेंट काम सुबह के समय करते हैं, जब उनका फोकस सबसे पीक पर होता है। इन सारी स्ट्रैटेजीज का मकसद बस एक ही है, एनवायरनमेंट को डिसिप्लिन के लिए सपोर्टिव बना देना। जब आपका एनवायरनमेंट आपके गोल्स के साथ अलाइन हो जाता है, तो आपको हर बार खुद से लड़ना नहीं पड़ता, हर टेम्पटेशन से जूझना नहीं पड़ता। आपका एनवायरनमेंट ही आपको सही रास्ते पर रखने में मदद करता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में सच में डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, तो सिर्फ माइंडसेट पर काम मत कीजिए, अपने एनवायरनमेंट पर भी उतना ही ध्यान दीजिए। अपने आसपास के माहौल को इस तरह डिजाइन कीजिए कि वो आपकी प्रोडक्टिविटी, फोकस और ग्रोथ को सपोर्ट करे। क्योंकि जब एनवायरनमेंट सही होता है, तो अच्छे डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। और जब अच्छे डिसीजंस रोज रोज लिए जाते हैं, तो वही डिसीजंस आपकी हैबिट्स बन जाती हैं और यही हैबिट्स अंत में आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। जब भी लोग अपनी जिंदगी बदलने के बारे में सोचते हैं, तो उनके दिमाग में अक्सर बहुत बड़े बड़े बदलावों की तस्वीर उभर आती है। उन्हें लगता है अगर सच में कोई बड़ा परिणाम चाहिए तो बहुत बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, एकदम से सब कुछ बदल देना होगा। कोई सोचता है अब से रोज कई घंटे पढ़ाई करूंगा, कोई तय करता है अब से रोज बहुत हैवी वर्कआउट करूंगा, कोई कहता है अब दिन रात मेहनत करके करियर को पूरी तरह बदल दूंगा। शुरुआत में ये सब सुनने में बहुत इंस्पायरिंग लगता है, मन में जोश आ जाता है, लगता है हाँ अब तो जिंदगी में बड़ा टर्न अराउंड आने वाला है। लेकिन सिर्फ कुछ दिनों बाद ही रियलिटी सामने आती है। इतने बड़े बदलावों को लगातार निभाना इतना आसान नहीं होता। धीरे धीरे उत्साह कम होने लगता है, थकान महसूस होने लगती है और फिर हम अपनी पुरानी आदतों की तरफ वापस लौट आते हैं। यही वजह है कि लाखों लोग बड़े बड़े गोल्स तो सेट कर लेते हैं, लेकिन उन्हें लंबे समय तक कैरी नहीं कर पाते। लेकिन असली सच्चाई ये है कि जिंदगी में बड़े बदलाव अक्सर बड़े एक्शन से नहीं आते, वे आते हैं उन छोटे छोटे हैबिट से जिन्हें हम रोज कंसिस्टेंटली करते रहते हैं। इसी बहुत पावरफुल आइडिया को बहुत खूबसूरती से समझाया गया है द सेल्फ डिसिप्लिन ब्लूप्रिंट में, जिसे पैट्रिक एडब्लैड ने लिखा है। लेखक साफ कहते हैं, अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो बड़े बड़े एक्शन से शुरुआत करने की जरूरत नहीं। इसके बजाय छोटे आसान हैबिट से शुरू कीजिए। छोटे हैबिट्स इसलिए इतने ताकतवर होते हैं क्योंकि उन्हें शुरू करना आसान होता है और उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना भी आसान होता है। जब कोई हैबिट बहुत टफ होती है, तो दिमाग खुद ब खुद उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है। लेकिन जब हैबिट छोटी और सिंपल होती है, तो दिमाग उसे बिना रेजिस्टेंस के एक्सेप्ट कर लेता है और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। लेखक एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, 1% इंप्रूवमेंट रूल। मतलब अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें, तो समय के साथ इसका कंपाउंड इफेक्ट इतना बड़ा हो सकता है कि आप हैरान रह जाएंगे। शुरुआत में ये इंप्रूवमेंट बहुत टाइनी लगती है, लगता है अरे इतना छोटा बदलाव क्या फर्क डालेगा। लेकिन अगर यही छोटा सुधार हर दिन होता रहे, तो कुछ महीनों, कुछ सालों बाद परिणाम इतने बड़े दिखते हैं कि यकीन नहीं होता। चलिए एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने फैसला किया रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ाई करूंगा। 20 मिनट तो सुनने में बहुत कम लगता है ना। कई लोगों को लगता है इतने कम समय से क्या होगा। लेकिन अगर आप ये 20 मिनट रोज करते हैं, तो एक महीने में लगभग 10 घंटे हो जाते हैं और पूरे साल ये आदत चली तो आप कई किताबें आसानी से पढ़ सकते हैं। यही छोटी सी आदत धीरे धीरे आपके नॉलेज को बढ़ा सकती है, आपकी थिंकिंग को बदल सकती है। इसी तरह अगर कोई रोज थोड़ा सा एक्सरसाइज करता है, चाहे सिर्फ 15-20 मिनट ही क्यों ना हो, तो कुछ महीनों बाद उसकी हेल्थ में विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं, शरीर मजबूत होता है और आत्मविश्वास भी खुद ब खुद बढ़ने लगता है। यही छोटी छोटी हैबिट्स धीरे धीरे एक पूरी नई लाइफस्टाइल बन जाती हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्मॉल हैबिट्स हमारे दिमाग को ओवरवेल्म नहीं करती। जब हम बहुत बड़ा गोल सेट करते हैं, तो दिमाग डर जाता है, उसे लगता है ये तो बहुत हार्ड है, बेहतर है टाल दूं। लेकिन जब गोल छोटा होता है, तो दिमाग उसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे अगर कोई सोचे कि रोज 2 घंटे पढ़ाई करनी है, तो कई बार तो शुरू ही नहीं कर पाता। लेकिन अगर वही इंसान कहे बस 10-20 मिनट पढ़ लूंगा, तो शुरुआत करना बहुत आसान हो जाता है। और अक्सर क्या होता है, 20 मिनट के लिए बैठते हैं, लेकिन फिर मोमेंटम बन जाता है और 30-40 मिनट तक पढ़ते रह जाते हैं, क्योंकि शुरुआत तो हो चुकी होती है।
यही छोटी शुरुआत बड़े परिणामों का रास्ता खोल देती है। सक्सेसफुल लोग इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं। वे जानते हैं कि सफलता ओवरनाइट नहीं आती, वो रोज रोज किए गए छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस का नतीजा होती है। वे हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपनी हैबिट्स को मजबूत बनाते हैं और समय के साथ वही हैबिट्स उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स तक पहुंचा देती हैं। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो बड़े बड़े बदलाव करने की कोशिश छोड़िए, छोटे हैबिट्स से शुरुआत कीजिए। रोज थोड़ा पढ़िए, रोज थोड़ा सीखिए, रोज अपने गोल की तरफ बस एक छोटा कदम बढ़ाइए। शुरुआत में ये कदम बहुत छोटे लगेंगे, लेकिन समय के साथ यही छोटे कदम एक लंबी शानदार यात्रा बन जाते हैं और अंत में यही कंसिस्टेंट छोटी हैबिट्स आपकी जिंदगी को उस दिशा में ले जाती हैं जहां कभी पहुंचना सिर्फ एक सपना लगता था। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन की दुनिया में एक बहुत ही जबरदस्त और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है डिलेड ग्रैटिफिकेशन। सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है अभी जो तुरंत खुशी मिल रही है उसे थोड़ा रोक लो, थोड़ा इंतजार करो, ताकि बाद में उससे कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा मायने रखने वाला फायदा मिल सके। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है ना? लेकिन असल जिंदगी में यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, सच में हार जाते हैं। हमारा दिमाग तो नेचुरली उसी तरफ खिंचता है जो अभी इसी पल में प्लेजर दे दे, जैसे कोई अच्छा मनोरंजन, आराम करना, स्वादिष्ट खाना खा लेना या फिर सोशल मीडिया पर एंडलेसली स्क्रॉल करना। ये सब चीजें तुरंत अच्छा फील कराती हैं और हमारा ब्रेन बार बार वही खुशी दोहराना चाहता है। लेकिन समस्या ये है कि जीवन के असली बड़े मीनिंगफुल गोल्स वो तुरंत खुशी नहीं देते। वो मेहनत मांगते हैं, धैर्य मांगते हैं, रोज रोज लगातार कोशिश मांगते हैं। इसी बात को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया गया है किताब दी सेल्फ डिसिप्लिन ब्लूप्रिंट में, जिसे लिखा है पैट्रिक एडब्लैड ने। लेखक कहते हैं कि डिसिप्लिन्ड और सक्सेसफुल लोग एक खास क्वालिटी रखते हैं। वो तुरंत मिलने वाले प्लेजर को रोक पाते हैं और लंबे समय के बड़े लाभ के लिए काम करते रहते हैं। मान लो शाम का टाइम है, आपके पास फ्री टाइम है, आप चाहो तो बस लेट जाओ, कोई सीरीज लगा लो या बेफिक्र होकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करो। ये सब आसान है और तुरंत मजा भी देता है। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ा गोल है, जैसे कोई एग्जाम क्लियर करना, कोई नई स्किल सीखना या करियर में अगला लेवल हासिल करना, तो उसी टाइम आपको पढ़ाई करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। ये फैसला आसान नहीं होता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस मोमेंट में आपका दिमाग आपको चुपके से कहेगा, अरे यार आज थोड़ा रिलैक्स कर ले, कल से फुल जोश में मेहनत शुरू कर देंगे। और यही वो क्रूशियल मोमेंट है जहां डिलेड ग्रैटिफिकेशन की असली टेस्ट होती है। डिलेड ग्रैटिफिकेशन का मतलब है उस टेम्पटेशन को पहचानना, उसे देखना और फिर भी अपने लॉन्ग टर्म गोल को चुन लेना। जैसे नेटफ्लिक्स देखने की बजाय पढ़ाई करना, जंक फूड खाने की बजाय हेल्दी खाना चुनना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की बजाय अपने इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करना। ये डिसीजंस देखने में छोटे छोटे लगते हैं। कई बार तो हमें लगता भी है कि अरे आज अगर थोड़ा टाइम वेस्ट हो भी गया तो क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी पूरी लाइफ की डायरेक्शन इन्हीं छोटे छोटे डिसीजंस से बनती है। हर दिन हम सैकड़ों छोटे चॉइसेस करते हैं, कभी आराम चुनते हैं, कभी मेहनत, कभी शॉर्ट टर्म प्लेजर, कभी लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर कोई इंसान बार बार तुरंत वाली खुशी चुनता रहे तो धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है, वो आराम का आदी हो जाता है और बड़े गोल्स उसके लिए दूर की कौड़ी बन जाते हैं। लेकिन जो इंसान बार बार लॉन्ग टर्म सक्सेस को चुनता है, उसका माइंडसेट बदलने लगता है, मेहनत उसकी हैबिट बन जाती है और वही हैबिट उसे आगे ले जाती है। डिलेड ग्रैटिफिकेशन को समझने के लिए एक बहुत फेमस साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है, मार्शमैलो टेस्ट। इस एक्सपेरिमेंट में छोटे बच्चों के सामने एक मार्शमैलो रखा जाता था। उन्हें कहा जाता था, अगर तुम अभी खा लोगे तो सिर्फ एक मिलेगा, लेकिन 15 मिनट इंतजार करोगे बिना खाए तो 2 मार्शमैलो मिलेंगे। कुछ बच्चे तुरंत खा लेते थे, कुछ धैर्य रखते थे और इंतजार करते थे। फिर कई सालों बाद इन बच्चों की लाइफ का फॉलोअप किया गया और पाया गया कि जो बच्चे इंतजार कर पाए, यानी जिनमें डिलेड ग्रैटिफिकेशन की ताकत थी, वो आगे चलकर पढ़ाई में, करियर में और लाइफ के कई एरियाज में ज्यादा सक्सेसफुल हुए। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट से किसी का फ्यूचर तय हो जाता है, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। जो लोग अपने इंपल्सेस को कंट्रोल कर पाते हैं, वो लंबे समय में बेहतर रिजल्ट्स पाते हैं। हमारी रोज की जिंदगी में भी यही प्रिंसिपल काम करता है।
जब हम रोज थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन दिखाते हैं, तुरंत वाली खुशी को थोड़ा टालते हैं, तो धीरे धीरे हमारी हैबिट्स बदलने लगती हैं। हमारा फोकस तेज होता है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम अपने गोल्स के करीब करीब पहुंचने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हमें लाइफ से सारी खुशियां छोड़ देनी हैं। आराम करना, एंटरटेनमेंट, मजे लेना, ये सब जरूरी है। लाइफ का मजा भी तो लेना है। फर्क बस इतना है, डिसिप्लिन्ड लोग इन चीजों को रिवॉर्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं, डिस्ट्रैक्शन की तरह नहीं। वो पहले अपना इंपॉर्टेंट काम पूरा करते हैं, फिर आराम करते हैं। पहले मेहनत, फिर एंजॉयमेंट। यही बैलेंस उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। तो अगर आप सच में अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, तो बस एक सिंपल हैबिट डाल लो। जब भी कोई डिसीजन का मोमेंट आए, खुद से ये एक सवाल पूछो, क्या ये चॉइस मुझे मेरे फ्यूचर गोल्स के करीब ले जाएगा या उनसे और दूर कर देगा? अगर जवाब साफ दिख जाए तो उसी दिशा में चल पड़ो, क्योंकि आखिरकार हमारी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती। वो बदलती है उन रोज रोज के छोटे छोटे डिसीजन से, जहां हम शॉर्ट टर्म प्लेजर की जगह लॉन्ग टर्म सक्सेस को चुनते हैं। और यही है डिलेड ग्रेटिफिकेशन की असली ताकत। यही ताकत आपकी लाइफ को बदल सकती है। दोस्तों, जब भी हम सफलता की बात करते हैं, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? एक बड़ा मोमेंट, एक धमाकेदार पल, जहां अचानक सब कुछ बदल जाए। एक बड़ा मौका मिलेगा, एक बड़ा फैसला होगा और बस उसी पल से उनकी पूरी जिंदगी फ्लिप हो जाएगी। लेकिन सच तो यह है कि असल जिंदगी में ऐसा बहुत कम होता है। सफलता ज्यादातर किसी एक बड़े मोमेंट का नतीजा नहीं होती। वो बनती है हजारों हजार छोटे छोटे एक्शन से, जो हम हर रोज लगातार करते रहते हैं। और डिसिप्लिन और सफलता के बीच सबसे मजबूत कड़ी, अगर कोई एक चीज ढूंढनी हो, तो वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ही असली गेम चेंजर है। बहुत सारे लोग मोटिवेशन के जोश में तो शुरुआत कर लेते हैं। नया साल आया, नया गोल बनाया, कोई इंस्पायरिंग वीडियो देखा या कोई मोटिवेशनल कहानी सुनी और बस फुल एनर्जी के साथ शुरू हो जाते हैं। प्लान्स बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, खुद से प्रॉमिस करते हैं, इस बार तो पक्का, इस बार तो गोल अचीव करके रहेंगे। लेकिन कुछ हफ्ते, कुछ महीने बाद वो जोश, वो मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगती है। कभी ऑफिस का प्रेशर बढ़ जाता है, कभी थकान हो जाती है, कभी डिस्ट्रैक्शंस बीच में आ जाते हैं, नोटिफिकेशंस, फ्रेंड्स, सीरीज, सोशल मीडिया। और धीरे धीरे बहुत से लोग अपनी शुरू की हुई जर्नी को वहीं छोड़ देते हैं, बीच में ही। यही वजह है कि लाखों लोग अपने गोल्स के इतने करीब पहुंचकर भी हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग सच में सक्सेसफुल होते हैं, उनमें एक अलग बात होती है। वे सिर्फ शुरू करने में अच्छे नहीं होते, वे लगातार बने रहने में माहिर होते हैं। इसी बात को बहुत ही साफ और पावरफुल तरीके से समझाया है द सेल्फ डिसिप्लिन ब्लूप्रिंट में, पैट्रिक एडब्लैड में। लेखक कहते हैं, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप एक दिन में बहुत ज्यादा मेहनत कर डालें। असली डिसिप्लिन ये है कि आप रोज थोड़ा थोड़ा सही काम करते रहें, चाहे मन करे, चाहे ना करे, चाहे मूड हो, चाहे ना हो। कंसिस्टेंसी की ताकत यहीं छिपी है। सोचिए, कोई अपनी हेल्थ बेहतर करना चाहता है। अगर वो एक दिन 3-4 घंटे जिम में पसीना बहा दे और फिर अगले कई दिनों तक कुछ भी ना करे, तो क्या होगा? ज्यादा फायदा नहीं। लेकिन वही इंसान अगर रोज सिर्फ 20-30 मिनट एक्सरसाइज करे कंसिस्टेंटली, तो कुछ महीनों बाद उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा फिट, स्ट्रांग और एनर्जेटिक हो सकता है। ये प्रिंसिपल हर फील्ड में काम करता है। रोज थोड़ा पढ़ोगे तो नॉलेज कंपाउंड होता जाएगा। रोज स्किल प्रैक्टिस करोगे तो एक्सपर्टीज बढ़ेगी। रोज गोल की तरफ एक छोटा स्टेप लोगे तो समय के साथ ये छोटे स्टेप्स आपको बहुत दूर ले जाएंगे। कंसिस्टेंसी बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। शुरुआत में रिजल्ट्स इतने छोटे लगते हैं कि आपको लगता भी नहीं कि कुछ बदल रहा है। कई बार तो फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन अगर आप रुकते नहीं, लगातार चलते रहते हैं, तो एक दिन अचानक वो प्रोग्रेस एक्सपोनेंशियल हो जाता है। और तभी लोग कहते हैं, अरे ये तो अचानक सक्सेसफुल हो गया। नहीं दोस्तों, अचानक कुछ नहीं होता। वो सफलता कई महीनों, कई सालों की कंसिस्टेंट मेहनत का नतीजा होती है। कंसिस्टेंसी हमें ये भी सिखाती है कि परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है रेगुलर एक्शन। कई लोग इसलिए शुरू ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट मूड, परफेक्ट टाइम। लेकिन डिसिप्लिन लोग परफेक्ट का इंतजार नहीं करते। वे इम्परफेक्टली भी शुरू कर देते हैं और फिर धीरे धीरे बेहतर बनाते जाते हैं। यही हैबिट उन्हें आगे ले जाती है। और सबसे खूबसूरत बात, कंसिस्टेंसी हमारे माइंडसेट को भी ट्रांसफॉर्म कर देती है।
जब आप रोज कोई काम करते हैं तो वो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। रोज पढ़ाई करोगे तो आप खुद को लर्नर मानने लगते हो। रोज वर्कआउट करोगे तो आप खुद को हेल्दी लाइफस्टाइल वाला इंसान समझने लगते हो। जब आपकी आइडेंटिटी और हैबिट्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाती हैं तो सक्सेस इनएविटेबल हो जाती है, लगभग अनअवॉइडेबल। तो अगर आप सच में अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो किसी एक मैजिकल मोमेंट का इंतजार मत करो। रोज छोटे स्टेप्स लो, रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो, रोज अपने गोल की तरफ बस एक कदम बढ़ाओ। शुरुआत में ये स्टेप्स बहुत छोटे लगेंगे, लेकिन वक्त के साथ यही छोटे स्टेप्स एक पूरी जर्नी बन जाते हैं। और जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको एहसास होगा, अरे मेरी पूरी जिंदगी बदल चुकी है। याद रखना, सफलता कोई एक बड़ा डिसीजन नहीं है, ये रोज लिए गए हजारों छोटे डिसीजंस का नतीजा है। और जो लोग हर दिन कंसिस्टेंटली अपने गोल्स की तरफ एक छोटा कदम बढ़ाते रहते हैं, वही अंत में उन ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं जहां पहुंचना कभी नामुमकिन लगता था। इसलिए ये लाइन याद रखो, मोटिवेशन आपको शुरुआत करवाती है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही आपको सफलता तक ले जाती है। कंसिस्टेंसी ही असली शक्ति है और यही शक्ति आपकी लाइफ बदल सकती है। दोस्तों, इस पूरी किताब की सबसे गहरी, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सीख बस एक ही बात में समाई हुई है। डिसिप्लिन आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सुपर पावर है। देखो, दुनिया में बहुत से लोग टैलेंटेड होते हैं, बहुत से लोग एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होते हैं, कई लोगों के पास शानदार अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, अच्छी एजुकेशन, अच्छे कनेक्शंस, पैसा, सब कुछ। फिर भी हर कोई सफल नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि असली फर्क टैलेंट से नहीं पड़ता, इंटेलिजेंस से नहीं पड़ता, अपॉर्चुनिटीज से भी नहीं। असली फर्क पड़ता है डिसिप्लिन से। इसी बात को बहुत ही जोरदार और दिल को छूने वाले तरीके से समझाया है द सेल्फ डिसिप्लिन ब्लूप्रिंट में पैट्रिक एडब्लैड ने। लेखक कहते हैं, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं लड़ता, वो युद्ध हमारे अपने मन से होता है। हर दिन हमारा मन हमें अलग अलग दिशाओं में खींचता है। कभी कहता है, आज आराम कर ले, थक गया है ना। कभी डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ले जाता है, बस एक वीडियो देख लें, बस थोड़ा स्क्रोल कर लें। कभी ये बहाना बनाता है, अभी मूड नहीं है, कल से पक्का शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लें तो आप धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। यही डिसिप्लिन की असली रॉ पावर है। डिसिप्लिन हमें सिखाता है कि हम अपने इमोशंस के गुलाम न बने। हम मूड के हिसाब से नहीं जिएं, बल्कि गोल्स के हिसाब से जिएं। जब कोई इंसान डिसिप्लिन विकसित कर लेता है तो उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। वो अपना समय बेहतर इस्तेमाल करना सीख जाता है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना सीख जाता है, और सबसे जरूरी, वो अपने गोल्स की तरफ लगातार बिना रुके आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे ये छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस उसकी हैबिट्स बन जाते हैं, और जब हैबिट्स बदल जाती हैं तो पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल जाती है। क्योंकि सच यही है दोस्तों, हमारी जिंदगी बड़े बड़े डिसीजन से कम बनती है और डेली हैबिट से ज्यादा। हम रोज क्या करते हैं, हम अपना समय कैसे बिताते हैं, हम किन चीजों को प्रायोरिटी देते हैं, यही सब मिलकर हमारी फ्यूचर को शेप करते हैं। अगर हमारी डेली हैबिट्स कमजोर हैं तो रिजल्ट्स भी कमजोर रहेंगे, लेकिन अगर हैबिट्स डिसिप्लिन्ड हैं तो रिजल्ट्स भी धीरे धीरे मजबूत, पावरफुल होते जाते हैं। इसलिए डिसिप्लिन को सक्सेस की फाउंडेशन कहा जाता है, क्योंकि डिसिप्लिन वो शक्ति देता है जिससे हम हर दिन अपने गोल्स की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ा सकते हैं, और यही छोटे कदम समय के साथ बहुत बड़े लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स में बदल जाते हैं। कई बार लोग सोचते हैं सफलता तो अचानक मिलती है ना, एक दिन कोई बड़ा ब्रेक आएगा और बस। लेकिन सच ये है, सफलता शायद ही कभी अचानक आती है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो लंबे समय तक कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहते हैं, जो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो हार मानने की बजाय सीखते रहते हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद अपने रास्ते पर डटे रहते हैं। और यही कंसिस्टेंसी उन्हें उस मंजिल तक ले जाती है जहां पहुंचने का उन्होंने कभी सपना देखा था। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो किसी मैजिकल मोमेंट का इंतजार मत करो, बस एक सिंपल प्रिंसिपल अपनाओ। हर दिन थोड़ा डिसिप्लिन्ड बनो, हर दिन अपने गोल की तरफ एक छोटा कदम बढ़ाओ, हर दिन अपने माइंड को थोड़ा बेहतर कंट्रोल करो, हर दिन अपने एक्शंस को अपने ड्रीम्स के और करीब ले जाओ। शुरुआत में ये कदम बहुत छोटे, बहुत मामूली लगेंगे, लेकिन याद रखना, हर बड़ी जर्नी एक छोटे कदम से ही शुरू होती है, और अगर आप लगातार चलते रहोगे तो वही छोटे कदम आपको ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आज से, अभी से एक छोटा सा फैसला ले लो, अपने गोल्स को सीरियसली लो,
अपने समय की कद्र करो और डिसिप्लिन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ, क्योंकि अंत में सफलता कोई एक दिन का चमत्कार नहीं होती। सक्सेस रोज रोज किए गए उन छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस का नतीजा होती है। तो चलो आज से शुरू करते हैं, एक कदम, एक दिन, एक डिसिप्लिन चॉइस, और देखते हैं कि ये छोटी शुरुआत आपकी पूरी जिंदगी कैसे बदल देती है। डिसिप्लिन इज योर सुपर पावर। अब इसे अनलॉक करने का समय आ गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस वीडियो से डिसिप्लिन, सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में कुछ नई, कुछ सच में वैल्यूएबल बातें सीखने को मिली, तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए, क्योंकि असली बदलाव सिर्फ सुनने या देखने से नहीं आता। असली बदलाव तब आता है जब हम जो सीखा है उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना शुरू कर देते हैं। आज हमने जिस किताब से इतनी गहरी सीख ली, द सेल्फ डिसिप्लिन ब्लूप्रिंट, उसका सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल संदेश यही है: सफलता किसी एक बड़े फैसले का नतीजा नहीं होती। सफलता बनती है रोज रोज किए गए उन छोटे छोटे डिसिप्लिन एक्शन से। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में फोकस बढ़ाना चाहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन को हमेशा के लिए हराना चाहते हैं और अपने गोल्स को सच में हासिल करना चाहते हैं, तो आज से ही, अभी से एक छोटा सा कदम उठा लो। अपने दिन का बस थोड़ा सा समय, 15 मिनट, 30 मिनट, जितना भी हो सके, अपने सबसे इंपॉर्टेंट गोल के लिए डेडिकेट कर दो। बस इतना कर लो और देखना धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगेगा। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही पावरफुल, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज पसंद आती हैं, जो आपकी सोच को चैलेंज करें, आपको मोटिवेट करें और आपको बेहतर इंसान बनने की राह दिखाएं, तो अभी के अभी थम्स अप, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो। सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी नॉलेज पैक्ड वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। और बेल आइकन को दबा दो ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब एक छोटा सा सवाल आपके लिए, और मैं सच में आपका जवाब पढ़ना चाहता हूं। कमेंट में जरूर बताओ, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है जो आपको डिसिप्लिन बनने से रोकता है? शायद आपका जवाब किसी और भाई बहन को भी अपनी कमजोरी पहचानने में मदद कर दे और हम सब मिलकर एक दूसरे को बेहतर बनने में सपोर्ट कर सकें। तो कमेंट जरूर करना, मैं इंतजार कर रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक डिसिप्लिन को अपनी सुपर पावर बनाओ और छोटे कदमों से बड़ी मंजिल की तरफ बढ़ते रहो। टेक केयर और कीप ग्रोइंग।